Hello, my genius family. This is पुरुषोत्तम here and once again welcoming you to Genius Academics. आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है और आप में से किसी ने अब तक हमारे उस सेशन को नहीं देखा है देन डोंट वरी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप अभी जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के पार्ट 3 को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। तो वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain hydrogen as well as carbon, वो सभी कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसे आपको ज़्यादातर याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके इस नाम में ये पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन्स तो लिखा ही हुआ है। ओके, तो वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हमारा हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, ओके, CH4, ओके, CH4। तो इसमें क्या है, कार्बन एक है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें कार्बन भी है एज वेल एज हाइड्रोजन भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा कंपाउंड है, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ओके, तो आप समझ गए, सिंपल, जो भी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन और कार्बन दिखे तो वो समझ जाओ कि वो क्या है, हमारा एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ओके, अब हमारे हाइड्रोकार्बन्स में भी वैरायटीज़ होती है। कहीं पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, कहीं पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, तो कहीं पर कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाई करते हैं हम इसको on the basis of type of bond present in कार्बन एटम्स। ओके, हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं कि कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो जितने भी हमारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उसको हम किस में क्लासीफाई करते हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं सैचुरेटेड में। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, और जितने भी हमारे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्लासीफाई करते हैं। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड कार्बन में हमारे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो चलिए लिख देते हैं इसे पॉइंट में। ये कंटेन करेगा हमारा, ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, कार्बन और कार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा हमारा। जैसे कि मैं इधर बना देता हूँ, तो इधर आपको क्या दिख रहा है, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कार्बन जो है ना उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो वो 4 लोगों के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ बना रहा था वो 4, तो वो क्या कर रहा है, वो 4 एलिमेंट्स के साथ अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऐसे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। पर इधर कार्बन तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, यानी कि अभी भी ये 3 बना सकता है। तो चलो बना देते हैं। तो 1 2 3 और ये 4 तो इसने एक तो ऑलरेडी बनाया था, ये हमने 3 बना दिए। अब ये कार्बन को देखते हैं, तो इसके पास भी तो 4 है, पर इसने कितना बनाया बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बनाया। तो चलो और 3 बना देते हैं, 1 2 3 और 4 एक तो पहले से ही था ना। तो ऐसे हमने देखा कि ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा हो गया सैचुरेटेड कार्बन।
अब आता है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन। तो इसमें क्या होता है, ये कंटेन करता है हमारा, कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, ओके, 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम्स, बिटवीन दी कार्बन एटम्स। कैसे, ये देखो, इसको भी मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि कार्बन और कार्बन है, तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये है ना हर जगह, मान लो इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। पूरे चेन में आपको कार्बन कार्बन में कहीं एक तो होना ही चाहिए डबल बॉन्ड, तब वो हमारा अनसैचुरेटेड होगा। कितनी भी बड़ी चेन हो, ओके, कितना भी ज़्यादा कार्बन क्यों ना हो, बहुत सारे कार्बन हो, पर कहीं भी किसी भी 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और मान लो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो, इधर मैंने क्या बोला, डबल होना चाहिए या ट्रिपल होना चाहिए। अब इधर डबल की जगह मान लो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो इधर भी हम कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि कार्बन हमारा चार वैलेंसी उसकी होती है, ओके, तो ये 4 लोगों के साथ बॉन्ड बनाएगा, पर इधर तो कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो चलो 4 कर देते हैं, 1 2 3, और एक तो इसने पहले से ही बनाया है। अब इस कार्बन को देखते हैं, तो इसने कितना बॉन्ड बनाया है, इसने 3 बॉन्ड बनाया है। कैसे, 1 2 3, यानी कि एक और बनाएगा, तो चलो एक और बना देते हैं। अब ये कार्बन को देखते हैं, तो इसने कितना बनाया है, 1 2 3, ये भी एक और बनाएगा, तो ये लो 4 हो गया। अब ये कार्बन को देखते हैं, तो इसने कितना बनाया है, इसने तो एक ही बनाया है, चलो इसको भी 4 करवा देते हैं, 1 2 3, और एक तो पहले से ही बनाया है, तो 4 हो गए। तो इस तरीके से ये हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जितने भी हमारे कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली हम उसे क्या बोलेंगे, जनरली हम उसे बोलेंगे एल्केन्स, एल्केन्स, ओके, है ना इजी। ये आपको याद रखना है, एल्केन्स यानी कि क्या होगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो आप उसे क्या बोलोगे, एल्केन जनरली, ओके। अब जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, ये हमारा सैचुरेटेड है, ये हमारा अनसैचुरेटेड है, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा तो उसे आप क्या बोलोगे, जैसे आप इसे क्या बोल रहे हो, इसे आप बोल रहे हो सिंगल बॉन्ड, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उधर आप क्या बोलोगे, उधर आप क्या बोलोगे, एल्कीन, ओके, एल्कीन। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे एल्काइन, ALKYNE, ओके। एक बॉन्ड होगा तो एल्केन्स, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस समझ लिया। अब आइए एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। तो अब आइए अच्छे से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को समझते हैं, ओके। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसको भी बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आप बिल्कुल कर सको उसे, ओके, एकदम अच्छे से कर सको। तो जो हमारा एल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसका जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2n+2। अब आप सोच रहे होगे इधर n का मतलब क्या है, तो n का मतलब सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब मैं आपसे बोलूँ कि बताओ कार्बन 3 है, कार्बन हमारा 3 दिया हुआ है, तो बताओ हाइड्रोजन कितना होगा, तो आप तुरंत पता कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। कैसे, कार्बन 3 है तो n की जगह 3 रख दो, आपको हाइड्रोजन अपने आप मिल जाएगा। देखो कैसे, CN था तो n की जगह मैंने क्या बोला, 3 रख दो, तो 3 रख दिया। हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि 3 कार्बन है, और इधर n की जगह फिर से 3 रख देंगे, तो H2, इधर n है तो n की जगह 3 रख दो, +2।
अब C3 और इधर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 + 2 8। तो इधर से हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम इधर बता देंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 8 हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने कैसे पता किया कि कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8 होगा, ये हमने कैसे पता किया, हमने इस जनरल फार्मूला की मदद से पता कर लिया। अब मैं आपको ये सेम चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि बिल्कुल ये हमें करेक्ट आंसर मिला है। देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे। हमें 3 कार्बन दिया है तो चलो 3 ड्रॉ कर लो, 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन हमें दिया है, हमने बना दिया। अब एल्केन है, एल्केन कब होता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तभी हम बोलते हैं ना एल्केन। तो एल्केन है यानी सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। चलो बना दो सिंगल बॉन्ड। अब हमें एक बात पता है कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, पर इसने तो 1 ही बनाया है, तो चलो 4 बना देते हैं, 1 पहले से यानी और 3 बना दो, काम हो जाएगा। 1 2 3 और 1 पहले से बनाया है, 4 हो गए 4। अब इस कार्बन को देखो तो इसने 2 बॉन्ड पहले से ही बनाया है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो चलो और 2 बॉन्ड बना देते हैं, 4 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 बॉन्ड बना दिया, आप देखते हैं 1 2 3 4 हो गया। अब इस कार्बन को देखते हैं तो इसने 1 ही बॉन्ड बनाया, ये देखो, तो और 3 बॉन्ड बना देते हैं, 1 2 3 हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो 3 कार्बन है तो क्या हमारा हाइड्रोजन 8 होता है, पता कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बिल्कुल 8 ही कार्बन आया, और हमने इधर फॉर्मूला से भी पता किया तो 8 आया आंसर। ओके, तो आप देख रहे हो कैसे मैंने ये लंबा सा स्ट्रक्चर बना के फिर बताया कि 8 कार्बन है, पर आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप तुरंत फॉर्मूला से बता दोगे कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, अगर आपको कार्बन पता हो तो। था ना, ईजी है। तो इसलिए हमें ये जनरल फार्मूला याद रखना चाहिए, वरना आप कहाँ इतना लंबा ड्रॉ करते जाओगे। ये तो मैंने 3 कार्बन बोला, अगर मान लो मैंने 7 कार्बन बोल दिए तो आप क्या 7 कार्बन बनाने बैठोगे, नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करना, एग्ज़ाम में जल्दी से ये फार्मूला लिखना और उससे आप पता कर लेना कि हाइड्रोजन कितना है। ओके, अब चलिए जानते हैं एल्किन और एल्काइन के बारे में। एल्किन में पता है ना कितना बॉन्ड होता है, बताओ। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, कम से कम 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, अनसैचुरेटेड और कार्बन बताते वक्त। ओके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताते वक्त। अब एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको एल्केन का बताया ना, वैसे ही हमारा एल्कीन का भी होता है जनरल फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n, बस। अब मैंने मान लो इधर बोल दिया आपको कि 4 कार्बन है, बताओ हाइड्रोजन कितना होगा। 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो आप क्या करना, तुरंत ये फार्मूला में रख देना, Cn की जगह 4 रख दो। मैंने बोला ना 4 हाइड्रोजन है तो 4 मैंने रख दिया इधर। अब इधर n की जगह फिर से 4 रख दो, तो H2n, n की जगह 4 रख दो। ओके, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, C4H8 ओके, 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है, रख दो इधर 8। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा कितना है, हाइड्रोजन हमारा 8 है, 8 है हमारा हाइड्रोजन। अब चलो ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या सही में 8 है। तो मैं आपको ड्रॉ करके, जैसे ये हमने ड्रॉ किया ना, वैसे चलो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। 4 कार्बन है ना, चलो 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 कार्बन। और एल्कीन है, एल्कीन यानी कि किसी एक कार्बन में आपको डबल बॉन्ड बनाना है, तो चलो इसमें बना देते हैं डबल बॉन्ड, और बाकी में कुछ भी बना दो। ओके, सिंगल बॉन्ड बना दो। अब देखो इधर बीच में डबल बॉन्ड लगा, यानी कि ये एल्कीन हो गया। अब चलो इसको 4 इसका कंप्लीट करवा देते हैं। हमने देखा ना कि हर कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता ही है, और इसने तो 2 ही बॉन्ड अब तक बनाए हैं, तो चलो 4 कर देते हैं, 1 2 3 4, 4 इसका हो गया। अब सेकंड वाले कार्बन को देखो तो इसने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, तो एक और बना देते हैं 4। अब थर्ड वाले कार्बन को देखो तो इसने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2, तो चलो इसको भी 4 कर देते हैं, 3 4। अब लास्ट वाले फोर्थ वाले कार्बन को देखो, इसने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, तो और 3 बना दो तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया।
अब कार्बन को गिनो, वन हाइड्रोजन को गिनना है ना। कार्बन तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कार्बन 4 है, बताओ हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8, 8 आंसर आया। और हमने फॉर्मूला से पता किया तो कितना हाइड्रोजन आया था, 8 हाइड्रोजन आया था। तो आप देख रहे हो फॉर्मूला से हम बिना स्ट्रक्चर बनाए पहले ही बता दे रहे हैं कि वो हमारा हाइड्रोजन जो है वो 8 है, ओके, 8 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। तो इससे आप बहुत ही ईजिली बता दोगे कि इतने हाइड्रोजन हैं, इतने कार्बन हैं, तो इतने हाइड्रोजन होंगे। समझ गए फॉर्मूला का कमाल। अब चलिए इसी तरीके से हम अब एल्काइंस के बारे में जानते हैं। अब हमारा एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आप एक फॉर्मूला में एक चीज़ देख रहे हो, इधर जो हमारा हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला था उसमें क्या था, CnH2n+2। हम आगे बढ़े तो 2 माइनस हो गया, तो क्या हो गया CnH2n, और फिर और आगे बढ़े तो हमारा क्या हो गया CnH2n-2। तो 2 कम होते जा रहा है। तो ये फॉर्मूला ऐसे आप याद रख सकते हो सीक्वेंस में। ये मैंने आपको एक तरीका बताया जैसे मैंने याद रखा था 10th स्टैंडर्ड में। तो अब देखो CnH2n-2 ये इसका फॉर्मूला है। चलो फिर से आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि बताओ बच्चों, कार्बन हमारे पास है 2 कार्बन है, तो बताओ हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा। ओके, कार्बन 2 नहीं देता हूँ, बहुत इजी हो गया, ये तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। चलो कार्बन हमारा मान लो 4 है, बताओ हाइड्रोजन कितना होगा। तो चलो जल्दी से फॉर्मूला में पुट कर दो, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। तो CN की जगह 4 रख दो और H2N की जगह 4-2। बस मैंने N की जगह क्या कर दिया, 4 रख दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब चलो सॉल्व कर देते हैं। 4 2 जा 8, 8 - 2 कितना होता है 6, ओके 6। चलो अब हमारा हाइड्रोजन कितना आ गया, हाइड्रोजन यहाँ से हमारा आ गया 6, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, हमने तुरंत पता कर लिया। अब मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि क्या हमने राइट पता किया है। तो चलो आपको विश्वास दिलवा देते हैं। 4 हाइड्रोजन है तो चलो 4 हाइड्रोजन ड्रॉ करो, 1 हाइड्रोजन, 2, मैं हाइड्रोजन बोल रहा हूँ यार, कार्बन, ओके, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब ये क्या है, हमारा एल्काइन है, तो हमने इधर लिख ही दिया ऑलरेडी। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बना दो कहीं भी, चलो इधर बना दे, चलो इधर ही बना देते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, हो गया हमारा एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड हमने दिखा दिया ना, तो ये हमारा एल्काइन हो गया। अब चलो भाई, हमें पता है कि एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ कम से कम 4 बॉन्ड बनाता है वो, तो इधर तो कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, चलो और 3 बना देते हैं, 1 2 3, और एक इसने पहले से बनाया तो 4 इसका हो गया। अब सेकंड वाले कार्बन को देखो तो इसने 4 बॉन्ड बनाया क्या, तो चलो काउंट कर लेते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। हाँ यार, इसने तो 4 बना लिया है, ये इधर मौज में है, ओके। अब थर्ड वाले के पास जाते हैं, तो 1 2 3 4, ये भी मौज में है, इसका भी 4 बन चुका है। अब चौथे वाले को देखते हैं, तो चौथे वाले ने कितना बनाया है, 1, इसने तो एक ही बनाया, चलो और बना देते हैं, 1 2 3 और 4, 4 इसका भी हो गया। अब हाइड्रोजन को गिनते हैं, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 आया हमारा इधर काउंट करने पे। क्या हमारा ऊपर 6 आया था, बिल्कुल ऊपर भी हमारा 6 आया था, ओके। तो अब आप समझ गए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, बहुत ही ईजी सा है, ओके, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ गया इस वीडियो को देखने के बाद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कि कभी कार्बन आपको ऐसे लंबे चेन में दिखता है, ऐसे कार्बन कभी आपको लंबे चेन में दिखेगा, तो कभी आप देखोगे कि आपका कार्बन जो है वो ऐसे ब्रांच्ड में है, ब्रांच यानी एक टहनी की तरह एक कार्बन निकला हुआ है। तो कभी आप देखोगे कि आपका कार्बन जो है वो कैसे एक रिंग की तरह बना हुआ है, ओके। ऐसे आप देखते हो कार्बन्स को, जैसे उसने रिंग बना के रखा है। तो क्या देख रहे हो आप, कभी कार्बन हमारा लंबी चेन में है, कभी ब्रांच चेन में है, तो कभी साइक्लिक चेन में है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस बेसिस पे हम
इस कंपाउंड को क्लासीफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ चेन प्रेजेंट इन कार्बन एटम्स, हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। और किस किस में? ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या है ओपन चेन कंपाउंड? तो देखो इधर आपको कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 4 और कार्बन 1 आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। अब इसमें देखो, इसमें चलो नाम देते थे 1, 2, 3, 4। अब इधर आपको कार्बन 1 और कार्बन 4 जुड़े हुए दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्या है? ओपन है, बिल्कुल ओपनली है। तो इसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? इसको हम ओपन चेन में करते हैं। अब इसमें आपको एक लंबी स्ट्रेट चेन दिख रही है, तो इसमें भी हमारा दो टाइप का होता है, एक स्ट्रेट चेन, ओके, और एक कैसा होता है, ये आपको कैसा दिख रहा है? ब्रांच्ड दिख रहा है। तो इसमें भी कैसा होता है? ब्रांच्ड चेन भी होते हैं। अब देखो क्लोज्ड चेन, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम और बोलते हैं रिंग कंपाउंड, ओके, रिंग कंपाउंड। ये आपको रिंग की तरह दिख रही है ना, जैसे रिंग हो गोल गोल, ओके, साइकिल की तरह आपको दिख रही है। तो ये क्या हो गया? इसको भी हमने क्लासीफाई कर दिया। आपको लंबी दिख रही है तो वो ओपन चेन में आ जाएगा, जो एकदम स्ट्रेट है, ओके। और आपको ऐसे ब्रांच भी दिख रहा है तो वो भी हमारा किस में है? ओपन चेन कंपाउंड में। अगर आपको एक कार्बन जो है फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिल रहा है, देखो इधर जुड़ा हुआ है ना, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और वो पांचवा कार्बन इससे जाके मिल गया, ओके, इधर से मिल गया, तो ये क्या हो गया? इसने एक चेन बना ली। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड चेन कंपाउंड हो गया। समझ गए? ये तो बहुत ही ईजी पार्ट था, ओके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, पार्ट 4 में, ओके। तो अगर आप में से किसी को थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो ये टॉपिक्स जो है ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो हो सकता है आप में से किसी को अभी भी डाउट रह गया हो, तो वीडियो को रिपीट कीजिए और हो सके तो जितना डाउट आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ओके। कोई भी डाउट मन में रखना ही नहीं है, जो भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लो। मैं 101% आपके डाउट का सॉल्यूशन दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो आप मुझसे बिंदास कमेंट में डाउट पूछिए, कोई भी छोटी सी भी डाउट है तो ये मत सोचिए कि छोटा सा डाउट है यार क्या पूछें, पूछना है आपको, हर एक डाउट पूछना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा, आपको एक पॉइंट भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो मुझसे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें बहुत नया नया ऐसा लगता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा कुछ, तो हमें नया ज़रूर लगता है पर इतना भी हार्ड नहीं है। आप वीडियो को रिपीट करके भी देखोगे तो मैंने हर एक पॉइंट बहुत ही बेसिक से बताया है, मैंने एकदम बेसिक से आपसे शेयर किया है। तो वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, आप जो भी डाउट पूछोगे उसके सॉल्यूशन के साथ, ओके। तो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।